हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल है? ओके। कल हमने कुछ पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था? तो साइबर सिक्योरिटी में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन? ओके। साइबर सिक्योरिटी कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? अच्छा, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए अभी हम लोग नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा जान लें, है ना? ये नेटवर्क हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, है ना? अब सबसे पहले हम नेटवर्किंग को समझते हैं कि नेटवर्किंग क्या होता है। अच्छा ये बताओ, आपको नेटवर्किंग बताया गया ना, टोपोलॉजी वगैरह तो आपको बताया गया है। तो नेटवर्किंग क्या होता है, जरा मुझे कोई बताएगा? ओके, यानी कि जब भी हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में डेटा शेयरिंग के लिए एक दूसरे से ज्वाइन करते जोड़ते हैं ना, तो हाँ, वो जो कनेक्शन बनता है ना, उसी को हम नेटवर्क बोलते हैं, है ना? और जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम सारे कंप्यूटर्स को जोड़ रहे हैं, उसी को हम नेटवर्किंग बोलते हैं, है ना? चलो, अगर हम रेंज के हिसाब से देखें, रेंज के हिसाब से तो हमारे पास अगर मेनली अगर देखा जाए तो हमारे पास मेन 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं, है ना? अभी तो और भी हो सकते हैं, पैन भी हो सकता है, आपका आपका कैन भी हो सकता है, तो ऐसे कई टाइप के हो सकते हैं। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, बस 3 को ही कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लैन की। लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क ना, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, किसी को कुछ पता है? बोलो। ऐसा नहीं है। देखो, जब भी सुनो, जब भी हम एक ऐसा नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं जो कि एक ऑफिस में काम कर रहा है ना, एक घर में काम कर रहा है, समझा रहा ना, एक स्मॉल एरिया में काम कर रहा है, तो उस टाइप के नेटवर्क को हम बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम इथरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या फिर वाईफाई के थ्रू ही हम सबको जोड़ सकते हैं, है ना? तो बेसिकली हम ये स्मॉल एरिया के लिए प्रेफर करते हैं जो लैन होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, अब इसकी कुछ खासियत होती है और कुछ इसके नुकसान भी होते हैं, है ना? अगर हम बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट में ये होता है कि इसमें जो डेटा ट्रांसफर का जो रेट होता है बहुत ज्यादा होता है, यानी कि अगर हम कोई डेटा किसी को शेयर कर रहे हैं, किसी अदर कंप्यूटर को, तो बड़ी ही तेजी से डेटा हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, समझा रहा ना? और इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये एक स्मॉल एरिया में ही काम करता है, ये बड़े एरिया में काम नहीं करता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है ना? अब हम बात करते हैं मैन की। मैन का पूरा क्या नाम है? अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क को फिर से समझाएं। देखो, लोकल एरिया नेटवर्क जब भी हम एक ऑफिस में, एक घर में, है ना, 500 मीटर के दायरे में कोई भी एक नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं ना, समझो बात को, तो उस नेटवर्क को हम लैन बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। समझ में आ रहा ना? ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो डेटा शेयरिंग का जो रेट होता है बहुत ज्यादा होता है, यानी कि हम डेटा को बहुत ही फास्टली हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर डेटा सेंड करना है तो बहुत ही तेजी से ये डेटा का ट्रांसफर हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना? इसको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इथरनेट केबल का आप यूज कर सकते हो, वाईफाई के आपके जो राउटर है, या वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो कई सारे कंप्यूटर्स को एक सिंगल उसमें नेटवर्क में, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं मैन की। मैन का पूरा नाम क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, अब देखो, मेट्रोपॉलिटन यानी कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये कस्बे की बात कर रहा है ना? एक कस्बे की बात कर रहा है, एक शहर की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? जो शहर के अंदर हम नेटवर्क का एक जाल बिछाते हैं ना, समझो बात को, कि आपका
एक मेन बैंक का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक बैंक है तो उसमें आपका एक मेन ब्रांच होता है ना, और बाकी उसके छोटे छोटे सब ब्रांच होते हैं ना। तो उन सबको हम एक सिंगल नेटवर्क से जोड़े रहते हैं ना, तभी तो डेटा का शेयर हम कर पाते हैं। एक ब्रांच से एक मेन ब्रांच तक का डेटा अगर हमें शेयर करना हो, ठीक है ना, तो फिर कैसे करेंगे? वहां पे नेटवर्क काम करता है ना। तो वहां पे जो नेटवर्क काम करता है उसको हम मैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैन। तो मैन एक्चुअली किसी शहर में, किसी सिटी में, किसी कस्बे में, है ना, आप मान के चलो कि 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के रेडियस में जो नेटवर्क काम करता है उसको हम मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मैं बताऊं इसके भी कुछ प्रो है और कुछ कॉन्स है ना। तो प्रोज में की अगर बात करें तो प्रोज में हमें ये मिलता है कि ये एक पूरे शहर को, ठीक है ना, पूरे शहर को कैप्चर कर सकता है ना, अपने नेटवर्क के थ्रू। और दूसरी चीज ये है कि इसका जो स्पीड होता है लैन से स्लो होगा, लोकल एरिया नेटवर्क से स्लो होगा, लेकिन जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ना, उससे इसकी स्पीड अधिक होती है। समझ में आ रहा ना? ऐ सोनू, इधर देखो। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम इस नेटवर्क को सेटअप कर रहे हैं, है ना, इस नेटवर्क को सेटअप कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक मैन बनाए, तो मैन बनाने के लिए आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे जो मेजर प्रॉब्लम होगा बजट की बात होगी, ठीक है ना। अब सोचो एक शहर को, पूरे शहर को हमें नेटवर्क के थ्रू जोड़ना है, तो हमें वायर की जरूरत पड़ेगी ना, बहुत सारे वायर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसको हम फाइबर ऑप्टिक केबल से जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? टेलीफोन वायर से भी जोड़ सकते हैं इनको। तो इस तरह से अगर आप पूरे शहर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहो तो आपको बहुत ही ज्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना सबको? तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका है। और आप मान के चलो कि आप अगर आप स्मॉल एमएसएमई में आप काम करते हो, है ना, आपका बिजनेस छोटा है, स्मॉल है, तो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि एक पूरे शहर को इतने बड़े नेटवर्क से हम कैप्चर करवा पाए, है ना। तो इसका जो मेन मतलब ज्यादातर जो यूज होता है वो गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते हैं, है ना, गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं। समझ में आ रहा ना? जिनका नेटवर्क पूरे शहर में होता है, ठीक है। ऐसे में उनके पास तो बजट की कोई दिक्कत नहीं होती होगी ना भाई, सरकार के पास कहाँ से बजट की दिक्कत होगी। और ये बड़े बड़े कंपनियों में होता है भाई, एक कंपनी है उसके कई सारे ब्रांचेज हैं एक ही शहर में, तो वो अपना नेटवर्क बिछाएगी, क्योंकि भाई उसके पास जब उसके ऑडियंस भी हैं तो पैसे भी तो कमा रही है, तभी तो इन सब चीजों को कर सकती है। हमारे बस की तो है, हमारे बस की तो बात है नहीं, है ना। तो इसका जो अगर ड्रॉबैक है वो यही है कि इसमें कॉस्ट मतलब लागत हमारा बहुत ज्यादा लगने वाला है ना। इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड क्या होगी आपकी? मैन से कम होगी बट वैन से अधिक होगी, सॉरी लैन से कम होगी बट वैन से अधिक होगी। समझ में आ रहा ना? इसको जोड़ने के लिए, इस टाइप के कनेक्शन को बनाने के लिए हम फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज कर सकते हैं, टेलीफोन वायर का भी यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आ गया ना? कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की। देखो, वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें हम किसी शहर को नहीं, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आप ये मान के चल सकते हो कि एक देश को दूसरे देश से जोड़ सकते हैं। समझ आ रहा ना? और पूरी दुनिया को हम क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो नेटवर्क होता है उसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आपका जो इंटरनेट है वो एक प्रकार का क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है। क्या है? आपको पता है ना, इंटरनेट में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वो जुड़ के क्या करते हैं यार? डेटा ही तो शेयर करते हैं। एंड ऑफ द डे हमें डेटा ही शेयर करना होता है। समझा रहा ना? तो वाइड एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए आप देखते होंगे कि समुद्र के रास्ते से भी फाइबर ऑप्टिक्स केबल या बड़े बड़े मोटे मोटे केबल्स लगते हैं ना, ठीक है ना। हम दूसरा तरीका है सैटेलाइट के थ्रू जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आजकल आपको पता होगा कि हर एक आईएसपी जो होती है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है, उसके पास अपना खुद का सैटेलाइट होता है ना।
और गवर्नमेंट के पास भी है, हर एक देश के पास अपना एक सैटेलाइट होता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हमारी सैटेलाइट से भी काम चल जाती हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए जो इसकी स्पीड होगी थोड़ी कम होगी, यानी कि बाकी जो हमारे पास दो नेटवर्क है ना, उनसे इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। लेकिन इसका जो स्केलेबिलिटी मतलब इसका जो रेंज है बहुत ज्यादा है ना, यानी कि पूरी दुनिया एक दूसरे पूरी जो दुनिया है कंप्यूटर्स की जो दुनिया है वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसके थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ओके, अभी हम लोग बात करेंगे, ये आप चाहो तो लिख सकते हो, आपने लिख लिया है क्या? चलो अच्छी बात है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं और उसके बाद से हम लोग फिर आगे का देखते हैं। ये जो तीनों टाइप है ना, इसको आप बड़े ध्यान से मतलब अच्छे से इस चीज को रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर हमें साइबर सिक्योरिटी में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, मतलब एथिकल हैकिंग में आप अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हो, तो इसके लिए जरूरी ये है कि आपको नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट A to Z यानी कि सारी चीजें आनी चाहिए, वो भी अच्छे से आनी चाहिए। जितना बेहतर आप नेटवर्किंग को समझ पाएंगे उतना ही बेहतर आगे चल के आप एथिकल हैकर या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन पाएंगे। समझ में आ रहा ना? तो नेटवर्क को समझना, नेटवर्किंग को समझना, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पूरे सिलेबस में आने वाली हैं और हम ट्राई यही करेंगे कि इसको जितने बेहतर हो सके उतने बेहतर तरीके से सीखें, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक ऐसा टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये समझो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है इसमें। देखो OSI इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? OSI। कभी आपने सुना है इसका नाम? OSI का फुल फॉर्म क्या होता है जी? बक गधा हो। रेहान बताना जरा, नहीं पता ना? हाँ तुमको खाली रेहान को सिर्फ इंस्टा की आईडी पता रहती है ना, किसकी क्या है, और अपना वो क्या बोलते हैं आईडी लॉगिन करके छोड़ के चले आ रहे हैं, सब लोग चैट पढ़ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। पढ़ाई कम और ही ज्यादा कर रहे हो आप लोग। चलो इधर देखो, गधे कहीं के बाद में कर लेना, एटलीस्ट पढ़ लो, इसको थोड़ा समझ लो। हाँ पासवर्ड वही है यार, पुराना वाला ही है। रुक जाओ अभी बताते, पहले कंप्लीट कर लेने दो। OSI का अरे लिख रहा हूँ यार, ओपन हो गया क्या? हो गया जी। OSI का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। हो गया? सब लोग लिख लो इसे, फटाक से लिखो। यादर्श क्या कर रहे हो? बड़े खतरनाक आदमी यार। हाँ तो पढ़ा रहे हैं तुमको, बताओ बकैती कर रहा जाके उधर। लिखो लिखो जल्दी लिखो, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो, है ना? ये परेशान आत्मा ज्यादा है ना? अरे बेवकूफ कहीं के, आज कुछ वाईफाई में प्रॉब्लम है, वहां पे पकड़ नहीं तो अपने आप पकड़ लिया होता, पासवर्ड डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है आपको। वो सुबह से ही देखो किसी में नहीं पकड़ा होगा। किसमें? इसमें ना पकड़ेगा लेकिन अरे उसमें नहीं पकड़े यार। चलो ठीक है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन आपने समझा ना पूरा? अब मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं और इसको हम काफी अच्छे से समझेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अभी अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे, आप वहां तक नहीं पहुंचोगे क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है ना? देखो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक ऐसा फ्रेमवर्क है ना जिसमें हम
जब डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा भेजते हैं ना, देख लो, इधर देखो, इधर जब हम, वो कौन है, उसका क्या नाम है, इधर देखो, इधर इधर, विकास भारती, इधर देखो, देखो जब भी हम एक नेटवर्क बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर से मतलब आप आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, और उस सिचुएशन में हमें डेटा को ट्रांसफर करना है ना, और डेटा को ट्रांसफर करना है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमें डेटा को सेंड करना है। समझ में आ रहा ना? तो वो जो डेटा जाता है वो किस फॉर्म में जाता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे वो ट्रेवल करता है, ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, वो एसआई मॉडल जो होता है ना, वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें सारी चीजों का एक पूरा आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और जिससे हम जान पाएंगे कि डेटा जो जाता है उसका नेचर क्या होता है, कैसे जाता हो। आपको बताया था ना, छोटे छोटे पैकेट्स में बन के जाता है सारा डेटा हमारा, ट्रांसफर होता है, तो ठीक है ना। अब वो जो पैकेट्स होते हैं उसके कई सारे लेयर्स होते हैं, है ना, उन सारे लेयर्स के बारे में जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, ये जो ओएसआई मॉडल है, ये हमें सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा ना? इसलिए ओएसआई को समझना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब आप डेटा को पहचान पाओगे तभी तो डेटा में इंटरसेप्ट कर पाओगे, कुछ करना है अगर आपको, तो समझ में आ रहा ना? तो इसलिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमें ओएसआई मॉडल को समझना, ठीक है ना। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो, एक डेफिनेशन इसका लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, फटाक से लिखो। जो नहीं लिखेगा तो अभी उसकी वाट लगाएंगे, जल्दी लिखो, लिखो ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल, अरे जैसे मन करे लिखो यार, उर्दू में ही लिख लो, नहीं ओएसआई मॉडल हो गया जी। कब यहाँ पे लिखा है ओएसआई लिखा है ना, का पूरा नाम, का पूरा नाम, पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। हो गया जी। हो गया जी। हाँ लिखो फटाक से, लिखो, यह एक प्रकार का फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क है, हाँ हाँ फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क है, हो गया जी, जिसमें जिसमें हाँ नेटवर्क कम्युनिकेशन को, जिसमें नेटवर्क कम्युनिकेशन को, हाँ कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन को हो गया जी। चलो ठीक है, उसमें लिखो 7, हाँ जिसमें नेटवर्क कम्युनिकेशन को 7, हाँ 7 हो गया, डिफरेंट लेयर्स में, डिफरेंट लेयर्स में, हो गया, डिफरेंट लेयर्स में, हो गया, डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है, डिवाइड, हाँ हो गया, हर लेयर का, हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक
हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। हो गया जी? हो गया कि नहीं? फंक्शन है, हर एक लेयर का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। हो गया ना? ओके, लिखो। ये सारे लेयर्स मिलकर, ये सारे लेयर्स मिलकर, ये सारे लेयर्स मिलकर, हो गया? ये सारे लेयर्स मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि, यह सुनिश्चित करते हैं कि, यह सुनिश्चित करते हैं कि, सुनिश्चित करते हैं कि, हो गया? जब हम डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेज रहे हैं, जब हम डेटा को डिवाइस से हो गया, दूसरे डिवाइस में भेज रहे हैं, हो गया? तो वो डेटा, ये डेटा हो गया, दूसरे डिवाइस में सही तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं, दूसरे डिवाइस में, तो दूसरे डिवाइस में ये डेटा सही तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं। हो गया? हो गया जी? ओके, इसके आगे थोड़ा सा लिखो। ओएसआई मॉडल को, ओएसआई मॉडल को, हो गया, 1984 में, 1984, 1984 में, हो गया, आईएसओ द्वारा, आईएसओ का पूरा नाम बताएं? हाँ, लिखना है तो लिख लो। इंटरनेशनल हो गया जी? इंटरनेशनल हो गया। ऑर्गेनाइजेशन, क्या लिखवाओगे जी? लिख लो इसे। क्या हुआ? हो गया ना सबका? लिख लेना, लिख लो। हो गया ना? कितना स्लो लिखते हो यार, तो गजबे टोपा आदमी हो। देखो, हो गया चालू, हो गया ना ये? लिखो, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं,
OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं। हाँ, 7